तो ये अपन लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको लेक्चर 5 में होमवर्क दिया था, वो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में ये क्वेश्चंस है ना जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आई होप आपसे बन गए होंगे। पार्ट 1 में देखो C1 का 5th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। तो C1 के 5th में देखो आपके पास था बॉक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बॉक्स एक्स, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इसको यूं लिख सकते हो आप, बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 0 और बॉक्स एक्स इज इक्वल टू आइदर 0 और -1 कॉमन लेके, ठीक है। तो बस हो गया अपना ये काम खत्म। बॉक्स एक्स 0 है तो x की वैल्यू 0 to 1 आएगी यहां से, और बॉक्स एक्स -1 है तो यहां से क्या आएगी -1 से 0, या आप कंबाइन करके बोल सकते हो -1 to +1, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, बट फिर भी मैंने लिया था क्योंकि ये बॉक्स का मतलब बॉक्स में अपन ने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे थे थ्योरी के अंदर कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x नॉन इंटीजर, दो केस थे कि फिर सॉल्व करने वाला f निकालते थे, है ना, आपको याद हो गए। अच्छा, सिमिलरली अगर अपन C1 के 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट हो गया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब यहाँ बॉक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट कोई -1 तो होगा नहीं, 0 हो सकता है। 0 कब हो सकता है? whenever x belongs to इंटीजर, है ना, तो x इंटीजर आ जाएगा वहां से। फिर C2 का थर्ड देखो, इसमें सॉरी C2 का सेकंड है ना, C2 का सेकंड में देखो आपसे कहा गया है बॉक्स 2x इज इक्वल टू बॉक्स x, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। देखो दिक्कत ये 2 कर रहा है और 2 ये बाहर भी नहीं आ सकता, ये भी आपको पता है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाओ, बॉक्स एक्स का भी अपन ने बनाया था, बॉक्स 2x का भी देखा था कैसे बनता है, और आप देख लो ग्राफ में इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग पार्ट का है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि x इज इक्वल टू आई प्लस एफ ले लिया, है ना, आई प्लस एफ। या आप सोचो कि चलो मैं 2 केसेस ले लेता हूं, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर। तो अगर आप x को इंटीजर लोगे तब तो ये डायरेक्टली 2x इज इक्वल टू x आ जाएगा, है ना। तो x बराबर 0 आ गया। चलो x बराबर 0 ध्यान रखना। अब मैंने दूसरा केस लिया x नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब है कि f की वैल्यू अब 0 नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया आपके पास, बॉक्स 2i प्लस 2f इज इक्वल टू बॉक्स i प्लस f। इक्वेशन में डाल दिया मैंने i प्लस f। यहां से 2i बाहर निकाल सकते हो आप, प्लस बॉक्स 2f इज इक्वल टू i, इसका वैल्यू सिर्फ i आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं i प्लस बॉक्स 2f इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से देखना कि जो फ्रैक्शन बॉक्स 2f है, 2f की वैल्यू आपको पता है 0 से 2 जाएगी, है ना। फ्रैक्शनल 0 भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैंने केस ले रखा है x इज नॉन इंटीजर। तो 2f की वैल्यू ओपन 0 से ओपन 2 जाएगी। तो जो बॉक्स की वैल्यू है ना, या तो ये 0 होगी या 1 होगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2f मैंने पहला केस लिया बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। तो उस केस में ये 0 हो गया तो i क्या आ गया, 0 आ गया। और दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि 2f बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। तो उस केस में ये 1 आएगा तो i क्या आ गया, -1। अच्छा, अगर हमें x चाहिए तो x तो i प्लस एफ होगा, तो i तो 0 हो गया और f क्या है, 0 से हाफ। तो i प्लस एफ कहां से कहां तक जाएगा, सोच के देखो, 0 से हाफ, i तो 0 है और f 0 से हाफ, तो i प्लस एफ भी 0 से हाफ। तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, 0 to हाफ। इधर आ जाओ, यहाँ पे i की वैल्यू -1 है तो i प्लस एफ कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। देखो f की अगर मैं बात करूं तो f 1/2 से 1 तक जाएगा, ये देखो। तो अगर i प्लस एफ की बात करें तो i प्लस एफ आप यहाँ पे ऐड करेंगे अगर, तो ये -1/2 से 0 तक जाएगा, ठीक है। आप दोनों को यूनियन कर दें तो -1/2 से 0 यूनियन 0 से हाफ, ठीक है। अच्छा, 0 यहाँ पे ऑलरेडी था तो आप चाहो 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो, या फिर आपका आंसर हो जाएगा -1/2 क्लोज टू हाफ होगा, ठीक है। तो या तो ग्राफ बनाओ या फिर ऐसे कर दो। फिर C5 के थर्ड नंबर पे आते हैं। ये सारी पार्ट 1 की बात चल रही है। तो देखो C5 क्वेश्चन जो है, जो ग्राफ्स थ्योरी में अपन ने
काफी बनाए थे, जैसे बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x का दे रखा है ना। तो ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली मुझे C5 का थर्ड भी नहीं लेना चाहिए, ये आप आसानी से बना सकते हैं ग्राफ, फिर भी अपन इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो C5 का थर्ड, इसमें आपके पास है बॉक्स e टू दी पावर x, और x बिलोंग कर रहा है -∞ टू ln3 तक। ठीक है, तो देखो क्या होगा, e टू दी पावर x का ग्राफ तो आपको पता ही है, ये देखो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर आप ध्यान से सोचें तो जब x की वैल्यू ln2 होगी तो ये 2 आएगा, और जब x की वैल्यू ln3 होगी तो ये 3 आएगा। ठीक है, अब आपने लगाया इससे बॉक्स, तो बॉक्स लगाने से क्या होगा, देखो ये जो पीछे का ग्राफ है वो तो पूरा 0 हो गया है ना, क्यों, क्योंकि ग्राफ हमारा 0 1 के बीच होगा तो उसका बॉक्स आपका 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही अपन ने x को 0 रखा तो ये 1 आया, 1 का बॉक्स भी 1 होगा, फिर इस पोर्शन का बॉक्स आपका लगातार 1 रहेगा, ये देखो ln2 तक। ठीक है, और ln2 जैसे आप रखोगे तो बॉक्स क्या आ जाएगा 2, और ये 2 चलता रहेगा कब तक, ln3 तक, और ln3 पे 3 वैल्यू आ रही है तो बॉक्स भी कितना आ गया 3। तो इस पे मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है, और अगर आपको लगती है देने की जरूरत, या अगर आपको लगता है कि आपको कम समझ में आया, तो आई वुड सजेस्ट टू रिवाइज थ्योरी, है ना। आप एक बार थ्योरी पार्ट देखें और उसके वजह से दोबारा से ट्राई करें, इजी प्रॉब्लम है अगर अपने को थ्योरी क्लियर है तो। अच्छा, फिर ये देखो पार्ट 2 पे आते हैं और इसका C4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 C4, हाँ देखो इसमें आपके पास इक्वेशन दे रखा है बॉक्स एक्स C4, ठीक है, पार्ट 2 का C4 देख रहे हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और कहा गया है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहां पर मैंने आपको बॉक्स में बताया था कि अगर बॉक्स के अंदर माइनस आ रहा है तो उसे कैसे डील करेंगे। तो यहां पे देखो मैंने एक केस तो बनाया x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट है इंटीजर के केस में, और इसको मैं सिर्फ x लिख सकता हूं, तो आप देखें x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने दूसरा केस लिया कि x नॉन इंटीजर है, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, बॉक्स x प्लस 2, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल्स टू 1 होता है अगर x इंटीजर नहीं है तो ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हो गया देखो बॉक्स x प्लस 2 माइनस 2 फ्रैक्शनल x, और कंसेप्ट के मुताबिक इसको हमने 3 बॉक्स x प्लस 3 फ्रैक्शनल x किया। कंसेप्ट जो अपना है वो यही कहता है। देखो यहां से इन दोनों को पेयर करेंगे तो ये आपके पास आ गया 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस बॉक्स x, ठीक है, या फिर इस 5 को या माने चलते हैं। अब अपने को पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 होगा, तो अगर वो अप्लाई करें तो ये क्वांटिटी 0 से 5 आ जाएगी, या फिर माइनस बॉक्स x देखिए -2 से 3 आ गया, या फिर बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन -3। ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व किया है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो बॉक्स x ग्रेटर देन -3 हो गया और बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां से अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स क्या क्या आ सकता है, -2 -1 0 1 है 2, ये बॉक्स तो इंटीजर आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालें तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स की वैल्यू यहां रखिए और फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो बॉक्स x अगर -2 रखते हैं तो ये 4/5 आ गया, अगर अपन बॉक्स को -1 रखते हैं तो ये 3/5 आ गया, ये देखिए एक केस, दूसरा केस, अगर बॉक्स को 0 रखते हैं तो ये 2/5 आएगा, अगर बॉक्स को 1 रखते हैं तो ये 1/5 आएगा, और अगर बॉक्स को 2 रखते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहां से ध्यान देना, बॉक्स को 2 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया, और जैसा कि अपन ने ये केस बना रखा है कि x इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर का मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट केस है ना, जिसमें आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपके जो x के सॉल्यूशंस हैं वो क्या क्या है, एक तो 0 इस केस में आया था, और यहाँ पे -2 प्लस 4/5 -1 प्लस 3/5 0 प्लस 2/5 1 प्लस 1/5,
2 + 0 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्लास का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब अपन थ्योरी पे प्रोसीड करते हैं। तो अपन यहाँ पे सिग्नम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें प्रोसीड करेंगे सिग्नम फंक्शंस, फिर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस, फिर ऑड इवन फंक्शंस। ठीक है, ऐसे चलेंगे आज के लेक्चर में। तो ये तीनों जो मैंने आपको टर्म्स यूज किए, बहुत ही छोटे छोटे से टर्म्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए सिर्फ। देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, जैसे इसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे, सिग्नम एक्स। ठीक है, सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप इसके अंदर एक पॉजिटिव इनपुट डालते हैं, जैसे एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स, तो एफ एक्स में अपन एक्स को 2 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, -8 रख देते हैं। ऐसी एफ एक्स ही है सिग्नम एक्स, है ना। आप यूं समझ लो कि एफ की जगह एसजीएन लिख दिया, तो एफ एक्स की जगह सिग्नम एक्स उसे पढ़ लिया। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें डिफरेंस इतना सा आप मान लो कि अगर यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, जैसे अपन बोलते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है कि कुछ भी इनपुट डालो एक्स, तो जो आउटपुट होगा वो उसका स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो जो भी आप इनपुट डालोगे उसका क्यूब आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां पर सिग्नम में क्या है कि अगर आप एक्स को पॉजिटिव रखते हो, पॉजिटिव यहां पे, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, 1। ठीक है, और अगर आप एक्स को 0 रखते हो तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर एक्स को नेगेटिव रखते हो तो आउटपुट -1 मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई कहता है सिग्नम 2 बताओ, तो हमने क्या देखा कि 2 कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अगर कोई बोलता है सिग्नम पाई बताओ, तो हमें पाई वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इससे है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का सिग्नम 1 है ना, इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट 1। या फिर मान लो कोई बोलता है सिग्नम -e बताओ, ई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इर्रेशनल क्वांटिटी है, लेकिन है तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का सिग्नम -1। या फिर कोई कहता है सिग्नम 0 बताओ, तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, जैसे मान लो आप y बराबर सिग्नम x का ग्राफ बनाए, तो कैसा बनेगा। अगर मैंने x को 0 रखा तो y 0 आ गया, x को कुछ भी पॉजिटिव रखेंगे तो y 1 आएगा, ये देखो y 1। कुछ भी x रखो, यहां ओपन डाल दिया बस कि 0 के आगे, और अगर x को कुछ भी नेगेटिव रखेंगे तो y -1 आएगा, ये देखो ये -1, ये 1। x की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, पॉजिटिव वैल्यू के लिए +1 और 0 के लिए 0। ठीक है, अब इसमें कोई मॉडिफिकेशंस कर सकता है, जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि y बराबर सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ बना दो। तो अब क्या करोगे इसमें, देखो आपका बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस यूज करके आप इस सोचें अगर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। देखो जब जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा तो y 0 हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव है तो y 1 आएगा। तो आप सीधे कह सकते हो कि y हमेशा 1 रहेगा, सिर्फ उन x पे y 0 होगा जहां फ्रैक्शनल x 0 हो गया। और फ्रैक्शनल x 0 कहां होगा, इंटीजर्स पे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। तो 1 पे 1 नहीं आएगी वैल्यू। अगर आप x को 1 रखोगे तो y 1 नहीं आएगा, x को 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा तो y 0 आएगा, ये देखो। फिर x को 2 रखने पे y 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 रखने पे 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। -1 आप x को रख दो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 0 हो जाएगा, तो y 0 आएगा, ये देखिए 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है कि y बराबर सिग्नम मॉड x का ग्राफ बनाइए, है ना, तो सिग्नम मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, देखो सोच के देखो, आप x को 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, और अगर x को पॉजिटिव रखते हो या नेगेटिव रखते हो तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो y 1 आएगा, मतलब y हमेशा 1 होगा 0 को छोड़ के, ये देखो। ठीक है, अब
मान लो किसी ने आपसे बोला कि y बराबर सिग्नम साइन x, इसका ग्राफ बनाओ। तो अब आप क्या करोगे, साइन का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ये देखो। सिग्नम लगाने से क्या होगा, सिग्नम लगाने से रिजल्ट ये आएगा कि जहां जहां साइन 0 है, जैसे कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, जहां जहां साइन 0 है y 0 हो गया। जहां जहां साइन पॉजिटिव है, जैसे 0 और पाई के बीच में, तो y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव हुआ तो y 1 हो गया। जब साइन नेगेटिव होगा, जैसे कि पाई और 2 पाई के बीच में, तो y -1 आएगा। ये देखो, माइनस पाई 0 के बीच में साइन नेगेटिव है तो y -1 आएगा। ठीक है, और ऐसे ग्राफ आगे चलता जाएगा। तो ये काफी सिंपल सा एक फंक्शन है। अब जैसे कोई आपसे बोलता है सिग्नम मॉड x, ठीक है, इज इक्वल टू x², इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप ग्राफ यूज करते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको सिग्नम मॉड x का ये ग्राफ बनवाया है, तो देखिए सिग्नम मॉड x का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। और दूसरा ग्राफ आप क्या करेंगे, x² का बनाएंगे। तो ये देखो, देखो कितने जगह इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक ये, और ये भी तो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि यहां पे सिग्नम मॉड x भी और x² भी। तो कितने सॉल्यूशन हुए, 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने बोला सिग्नम x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ आप इनवर्स फंक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ मैं अभी आपको ऐसे बना देता हूं। जब आप ITF पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी चैप्टर के अंदर, वहां आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओगे। और सिग्नम का ग्राफ कैसा होता है, अब ये बनने बनाया ऐसे। तो ये देखिए कितने कॉमन पॉइंट है, एक यहां पे, दूसरा यहां और तीसरा यहां, तो वापस से 3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका सिग्नम का सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक फंक्शन है, एक टाइप है, जिससे अपन बोलते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं, देखो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि दो ऐसे फंक्शंस जो हर तरीके से एक दूसरे के समान हो, है ना। या आप यूं कहो कि जैसे मान लो एक आपके पास fx फंक्शन है और एक gx फंक्शन है। आपने y बराबर fx का ग्राफ बनाया और फिर आपने y बराबर gx का ग्राफ बनाया, तो ये दोनों के दोनों ग्राफ बिल्कुल ओवरलैप कर जाने चाहिए, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाने चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि ये फंक्शंस कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल बोलो या सिर्फ आइडेंटिकल बोलो या दोनों बोलो, एक ही बात। अच्छा, इस बात से क्या सेंस है समझना, जैसे मान लो कि मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल लिया x²/x, एक ये फंक्शन लिया मैंने, और दूसरा फंक्शन मैंने लिया सिंपल x, ये देखो, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि भाई इन दोनों के ग्राफ बनाओ, और देखो कि अगर एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों ग्राफ बनाएं तो क्या ये दोनों ग्राफ ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे कंप्लीटली। तो देखो क्या आपका जवाब होगा। अगर आप x²/x को देखो तो कोई कह सकता है x से x काट दिया, y बराबर x ही तो लिखा है, लेकिन नहीं, यहां पर आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अगर आप x को 0 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये y बराबर x तो आएगा, ये सही है, लेकिन x बराबर 0 पे आपको कोई भी y नहीं मिलेगा। मतलब ये पॉइंट यहां से ऑमिट हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और अगर आप y बराबर x का ग्राफ बनाते हो तो ये होगा। अब आप बताएं क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कंप्लीटली? नहीं, क्योंकि ओरिजिन पे एक ग्राफ है और दूसरा नहीं है। क्या क्लियर है पॉइंट? तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं। अच्छा, यहीं पे मान लो आपके पास होता ये आइडेंटिकल नहीं है। अब मान लेते हैं कि एक ऐसे होता x²/x और दूसरा फंक्शन होता x³/x²। ये देखो, तो ये भी y = x आएगा, x 0 नहीं होना चाहिए, और ये भी y = x आएगा, x 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर इसका ग्राफ ये बनेगा और इसका ग्राफ भी यही बनेगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हो जाएंगे।
अब जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन अपन ने लिया y इज इक्वल टू 2 log x। अब आप इसका ग्राफ बनाओ तो देखो कोई बड़ी आसानी से बिना ग्राफ बनाए बता सकता है कि अगर मैंने x की कोई नेगेटिव वैल्यू यहां डाली तो यहां पे तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जबकि यहां तो x की नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव रखो ग्राफ दोनों में एग्जिस्ट करेगा। x को पॉजिटिव रखते हो तो भी y आएगा, नेगेटिव रखोगे तो भी y आएगा। तो जैसे x बराबर -2 पे कुछ ना कुछ इसमें y आएगा, जबकि इसमें तो x बराबर -2 पे y आएगा ही नहीं। तो ये आपका ओवरलैप कैसे कर सकता है ग्राफ। अच्छा, अब कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 11th क्लास में तो अपन ने पढ़ा है कि log x स्क्वायर बराबर 2 log x होता है, ये यहाँ पावर आ जाती है। तो भाई वो सिर्फ तब होता है जब x पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं, है ना, गलत है ये लिखना अदरवाइज, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है। देखो यहां से आप एक बात और कह सकते हो कि अगर मान लो दो फंक्शंस हैं, उन दोनों की डोमेन डिफरेंट है, डोमेन ही डिफरेंट होगी, तो फिर तो भाई जब डोमेन डिफरेंट है तो एक के डोमेन में मान लो अल्फा आ रहा है और दूसरे के डोमेन में अल्फा नहीं आ रहा है, तो फिर दोनों के ग्राफ तो ओवरलैप किसी कीमत पे कर ही नहीं सकते, तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हो ही नहीं सकते। मतलब आप इसको यूं कह सकते हो कि डोमेन दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है, रेंज दोनों का बराबर होना चाहिए। अब अगर किसी ने कहा कि डोमेन भी बराबर है, रेंज भी बराबर है, तो क्या आइडेंटिकल हो गए? नहीं, जरूरी नहीं है। आप साइन एक्स को देख सकते हो और कॉस एक्स देख सकते हो, देखो दोनों का डोमेन बराबर है, रेंज भी बराबर है, लेकिन क्या आइडेंटिकल है? नहीं। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही है, जैसे 1 आ रही है, π/2 पे आ रही है, तो कॉस एक्स की 1 कहां पे आ रही है? 0 पे आ रही है। तो दोनों के जो आउटपुट्स हैं वो बराबर आने चाहिए किसी भी इनपुट के लिए। मान लो मैंने x को अल्फा रखा पहले फंक्शन में और x को अल्फा रखा दूसरे फंक्शन में, तो दोनों में y की वैल्यू आपकी बराबर आनी चाहिए हर एक अल्फा के लिए, ठीक है। तो यहां पर मतलब सीधा सा दिमाग में ये डालो कि दोनों ग्राफ आपके ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिकल नहीं हुआ। अच्छा, अब जैसे कोई बोलता है, मान लो एक फंक्शन आपने लिया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और एक लिया 1, ठीक है। अब अपन सब लोग कहते हैं हमेशा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन फिर वही बात, अगर आप इसका डोमेन देखोगे तो आप यहाँ पे x को π/2 नहीं रख सकते, π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि इसकी तो वैल्यू y बराबर 1 थ्रू आउट ग्राफ आएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये y बराबर 1 तो आएगा, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होगा हर उस x पे जो इसके डोमेन में नहीं। तो ये दोनों भी आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मान लेते हैं कि अपन ने एक फंक्शन लिया log ऑफ एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन लिया 3 log x। ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू ना तो आप यहां रख सकते हो और ना यहां रख सकते हो, तो आप काम ही x की पॉजिटिव वैल्यू पे करोगे, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें पता है log x क्यूब को 3 log x लिख सकते हैं। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिकल फंक्शंस किसे कहते हैं। अगर अपन सिंगल लाइन डेफिनेशन की बात करें तो दो ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ ओवरलैप कर जाए उन्हें आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे। अब अगर ग्राफ ओवरलैप करेंगे तो उनकी डोमेन भी बराबर होगी, रेंज भी बराबर होगी, और डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए सेम रेंज आपको मिलेगी, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ऑड इवन फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी लिख रखे हैं जो इसकी डेफिनेशन के बाद करते हैं। देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन आपके पास है fx, ठीक है। fx कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है या फिर fx साइन x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने f ऑफ माइनस एक्स निकाला, ठीक है। अब अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के ही बराबर आ गया बाई चांस, जैसे अगर आप इस केस में देखें तो f ऑफ माइनस एक्स निकालो तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर वही हो गया एक्स स्क्वायर। तो अगर ये हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो fx फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। और इवन फंक्शंस के ग्राफ्स है ना, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ग्राफ्स ऑफ इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक
अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शंस के ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ भी इस टाइप से बनेगा जो कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई इवन फंक्शन की डेफिनेशन। अब अगर f ऑफ माइनस एक्स आपने कैलकुलेट किया और वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस कंडीशन में हम एफ एक्स को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स को साइन एक्स लें, ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो देखो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, एंड दिस साइन एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया साइन एक्स। या फिर मान लेते हैं अपन ने एग्जाम्पल लिया एक्स क्यूब, तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये भी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है। अच्छा, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब देखो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का सेंस क्या है, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अपन सबको पता है ना। ये ग्राफ कैसा होता है, मैं यहां बना देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का क्या मतलब होता है समझना, जैसे ये वाला आपका ग्राफ बना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये ग्राफ बना है, आप क्या करो, इस ग्राफ की पहले इमेज लो y एक्सिस के अबाउट। देखो y एक्सिस के अबाउट ये इमेज आएगी, फिर ये जो इमेज आपको मिली ना, इसकी फिर से इमेज लो अबाउट एक्स एक्सिस, तो देखो ये मिलेगी। मतलब आपको ऑड फंक्शन के केस में आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ बनाया, अब आप उस ग्राफ की दो बार इमेज लो, एक बार y एक्सिस के अबाउट, एक बार x एक्सिस के अबाउट। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप y के अबाउट पहले लो, फिर x के अबाउट लो, या x के अबाउट लो, फिर y के अबाउट लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो भी ग्राफ है, आप उसकी y एक्सिस के अबाउट इमेज लीजिए, फिर जो इमेज है उसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज लीजिए, फिर जो फाइनल इमेज आएगी वो उस फंक्शन का नेगेटिव x के लिए ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इवन और ऑड की डेफिनेशंस हो गई और इनके ग्राफ की स्पेशलिटी हो गई। अब ये जो आपके सामने 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनमें सब में अपने को पता करना है कि कौन सा इवन फंक्शन है और कौन सा ऑड फंक्शन है। आखिरी प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो देखो करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूं। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, इवन ऑड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो ये कितना आएगा, एक बार में लिखो ये माइनस एक्स और यहां पे 10 माइनस एक्स, तो वो 10x और माइनस बाहर निकाल दो। तो ये अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो ये x 10x ही रहने वाला है और ये cos स्क्वायर x ही रहेगा। तो कोई भी देख सकता है कि fx और f ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहे हैं, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा सेकंड टाइप f ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो देखो ये क्या हो गया, ln 1, इस x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, तो देखो ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस x की जगह माइनस एक्स। अब अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, जैसे ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, आप इसको लिखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। तो वो जो पावर माइनस 1 होगी वो बाहर निकल आएगी और ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखो तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये देखो क्या लिखा है, एफ एक्स, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। देखो जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस इवन या ऑड
हो ही कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो ना तो इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे, ठीक है। जब एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स कंडीशन भी फेल हो रही है और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कंडीशन भी फेल हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इस वाले केस में आइए, तो देखो यहां पे अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो तो यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखिए। और यहां पे आप देख सकते हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं है, और क्या माइनस के बराबर है, तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स तो मिल जाएगा, लेकिन फिर अंदर -1 आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, नाइदर इवन नॉर ऑड, जो अभी मैंने आपसे बोला। अच्छा, एक बात और समझना, अगर कभी आपको नाइदर इवन नॉर ऑड मिलता है, ठीक है, और आपको लगता है यार शायद मैं चेक गलत कर रहा हूं, हो सकता है इवन हो या हो सकता है ऑड हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में एक बार ऐड कर दो। एफ ऑफ एक्स को, भाई एफ एक्स तो आपको फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स आपने निकाल लिया, आप दोनों को ऐड कर दो। अगर बाई चांस ये 0 आ जाता है, अगर ये 0 आ जाता है ऐड करने पे, तो इट मीन्स कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन ऑड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, मान लो नहीं आया 0, तो आप क्या कर सकते हो, आपका ये 0 नहीं आया तो आप एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आ गया तो इवन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये चीज दिखेगी कि कैसे ये अप्रोच भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे यहां पर अगर आप एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को देखें तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज नॉट 0। इसका मतलब ये ऑड नहीं है। और अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्टेन 0, मतलब ये इवन भी नहीं है, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं फोर्थ में। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला अपन ने, तो देखो ये आ गया 2 टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर माइनस एक्स। या फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, इसे 1 अपॉन 2 टू दी पावर एक्स लिखते हैं और 2 टू दी पावर एक्स एलसीएम ले रहा हूं मैं न्यूमरेटर में, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 2 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो 2 टू दी पावर एक्स एलसीएम था वो 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो 2 टू दी पावर 2x और नीचे 2 टू दी पावर माइनस एक्स है, तो इट विल बिकम 2 टू दी पावर x। सिंपल कैलकुलेशन है, आप चेक कर सकते हो करके। और अगर ध्यान से देखें तो ये बराबर हो गया एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इधर वाले इस फंक्शन पे आ जाते हैं। देखिए, तो ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स तो पता ही था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1, ये देखिए, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स, मतलब क्या किया मैंने, 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स लिखा है इसको, तो ई टू दी पावर एक्स एलसीएम ऊपर चला गया और यहां पे आएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। या बेटर देखने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को हटाओ और इसको भी पलट देते हैं, है ना, मतलब ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, जिससे आपका जो एफ ऑफ माइनस एक्स है और जो एफ ऑफ एक्स है उसका पैटर्न एक जैसा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान से देखें अगर, तो बताओ कि क्या एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर नजर आ रहा है आपको? डायरेक्टली तो नहीं, देख सकते हो आप यहाँ पे एक्स है और यहाँ एक्स ई पावर एक्स है, क्या माइनस कॉमन लेके बराबर आ रहा है? ऐसी सिचुएशन आपको कई बार मिल सकती है जिसमें आप आंसर जल्दबाजी में दे सकते हो कि ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, जो कि कुछ बार, कई बार आपका गलत हो जाएगा। तो फिर बेहतर क्या होगा कि अगर आपको ये दिखना बंद हो जाए कि ये इवन है या ऑड है, तो आप ब्लाइंडली दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को, और देखो 0 आ रहा है कि नहीं, और एक बार सब्सट्रैक्ट करके देखो। जैसे यहां पर अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, लेट से मैंने ऐड किया, तो देखना क्या आया,
या चलो सब्सट्रैक्ट किया, कुछ भी कर देते हैं। तो देखो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो पहली बात तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x/2 और ये x/2 मिलके x हो जाएगा, तो चलो x लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो आपका x अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 कॉमन आएगा, x अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में देखो क्या आएगा 1 माइनस ई टू दी पावर x प्लस दिस। अगर ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स इज गोइंग टू बिकम 0। ये देखिए यहां से आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्चुअली ये फंक्शन इवन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये अप्रोच भी इंपॉर्टेंट रूल तय करेंगे। फिर इधर आ जाते हैं, देखिए प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, जबकि ये फंक्शन किस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है, और अगर आपको इसको ऑड प्रूव करना है तो आपको यहां पे y नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए पहली बात तो जस्ट रिप्लेस दिस y बाय माइनस एक्स, ठीक है। मैंने y को पुट किया माइनस एक्स, तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये देखिए नाउ योर ओनली टारगेट इज टू डिटरमाइन f0, क्योंकि अगर आपने f0 निकाल लिया तो फिर ये f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स में रिलेशन आ जाएगा। f ऑफ 0 कैसे निकालोगे आप, इसमें x और y दोनों को 0 रख दो, यहाँ पे फॉर ऑल x एंड y लिखा हुआ है, y मिस हो गया था पहले, तो x और y दोनों को 0 डाल दो, तो देखो ये आएगा f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 मतलब 2f0। तो सॉल्व करने पे f0 इज बिकम्स 0, f0 बिकम 0, तो ये 0 हो गया। जैसे ये 0 हुआ तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका ऑड फंक्शन प्रूफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, है ना, जिसमें इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन अपन ने देखा, सिग्नम फंक्शन देखा, ऑड इवन फंक्शंस देखे। ऑड इवन में बस एक बात को ध्यान में रखेंगे हमेशा कि इवन फंक्शंस के ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होते हैं और ऑड फंक्शन के ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब कि जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ बना है उसकी y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ आ जाएगा, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर मैंने ग्राफ बना लिया है तो उस ग्राफ की पहले मैं y एक्सिस के अबाउट इमेज लूंगा और फिर जो इमेज है उसकी वापस से एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लूंगा, तो वो जो फाइनल इमेज है वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखो जैसे मान लेते हैं अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स, लेट्स से दिस इज साइन एक्स, ठीक है, और मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया जी एक्स, ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है। तो देखो जैसे आपसे कोई बोलता है कि भाई G2 फाइंड करो, तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर लोगे कि G2 इज 4, ठीक है, या फिर G-3 फाइंड करें तो आप निकाल लोगे G-3 इज 9, या फिर कोई बोलता है कि f ऑफ π/2 फाइंड करिए तो अपन निकाल लेंगे sin π/2 विच इज 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि f ऑफ gx फाइंड करिए तो कुछ भी नहीं करना है, इधर x की जगह अपने को gx रिप्लेस कर देना है, तो ये कितना हो गया साइन ऑफ gx। नाउ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए, और इसी फंक्शन को क्या बोल दिया गया कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, है ना। कॉम्पोजिट इसलिए कि ये f और g के कॉम्पोजिशन से बना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कॉम्पोजिट फंक्शन की। सिमिलरली अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि g ऑफ एफ एक्स फाइंड करिए, तो देखो भैया gx कितना है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहां पे x की जगह एफ एक्स पुट किया तो यू विल गेट एफ एक्स स्क्वायर
ठीक है, और फिर एफ एक्स कितना है साइन एक्स, तो देखिए ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स। ये भी क्या हो गया कॉम्पोजिट। और यहां से आप एक बात और बोल सकते हो कि जो एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी एक्स और जो जी ऑफ एफ एक्स है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं इन जनरल। मैं ये नहीं कह रहा कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो ही नहीं सकते, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनरली एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स आपस में बराबर नहीं होते। जैसे आप एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक फंक्शन एफ एक्स ले लो, मैं यहां पे लेके बता देता हूं। एफ एक्स आप ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स ले लो एक्स क्यूब। मामूली सी बात कर लेते हैं, तो देखो अगर आप एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स इज जी एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इटसेल्फ इज एक्स क्यूब, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया एक्स की पावर 6। और अगर आप जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो देखो यहां पे एफ एक्स रखो तो ये हो गया एफ एक्स का क्यूब, और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स टू दी पावर 6। तो देखो यहां पे क्या हुआ एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर आ गया। ऐसे बहुत लिमिटेड केसेस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिलेंगे जब एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर मिल जाए। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि आपके दिमाग में आपको ये सेट नहीं कर लेना है कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स तो एक ही बात है, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी में आगे बढ़ते हुए अपन एक एग्जाम्पल आगे लेते हैं। मान लेते हैं कि एफ फंक्शन एक है जो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि एफ फंक्शन का जो सेट ए होता था बिल्कुल शुरुआत में जो अपन ने पढ़ा था वो 1 से 2 है, मतलब एफ फंक्शन का डोमेन 1 से 2, ठीक है। और फिर मैंने एक फंक्शन जी डिफाइन किया, ये देखिए बॉक्स एक्स। अभी अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया है। देखो यहां पे क्या है कि एक फंक्शन तो अपन ने डिफाइन किया एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन हमने क्या लिया 1 से 2। ध्यान रखें इसका डोमेन अपन ने सिर्फ 1 से 2 लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने जी फंक्शन डिफाइन किया 3 to 4, इसका अपन ने डोमेन लिया, और ये बॉक्स एक्स है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि एफ ऑफ जी एक्स को बनाओ, मतलब इसको प्लॉट करो। आपसे ये पूछा जाता है प्लॉट करो। देखो एक बात होती है एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करो, एक होता है एफ ऑफ जी एक्स प्लॉट करो। दोनों बातें हैं तो एक जैसी, लेकिन एक में आपको गलती नजर आ सकती है और एक में हो सकता है गलती नजर ना आए। कहने का सेंस क्या है मेरा वो समझना। जैसे मैंने एफ ऑफ जी एक्स निकाला तो पहले तो यहां पे जी एक्स रखा तो जी एक्स का स्क्वायर हो गया, तो एक बार में लिख देते हैं जी एक्स का स्क्वायर क्या हो गया बॉक्स एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे कोई क्या कर सकता है कि ये एफ ऑफ जी एक्स आ गया, अब कोई कहे कि मैं y बराबर एफ ऑफ जी एक्स या y बराबर बॉक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, बस यही मेरा आंसर हो गया। तो ये गलत है। उसका रीजन समझो क्या है। देखो जैसे हमने इस क्वेश्चन में बात की थी तो यहां पर एफ एक्स क्या था साइन एक्स, और इसका डोमेन आर था, रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। ऐसे जी एक्स था एक्स स्क्वायर, इसका भी डोमेन आर था। तो हमने कहा कि भाई एफ ऑफ जी एक्स आपका साइन एक्स स्क्वायर आ गया, आप साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो, बन जाएगा, सही है। या अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप साइन स्क्वायर एक्स का बना दो, सही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो तब हमें एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन भी फाइंड करना चाहिए। भाई ऐसे सोचो, अगर जी का डोमेन आर है और एफ का डोमेन भी आर है तो फिर तो एफ ऑफ जी का भी डोमेन आर हो जाएगा, तो फिर तो बॉक्स एक्स स्क्वायर हमेशा बन जाएगा। लेकिन यहां क्या जी का डोमेन आर है, जी का डोमेन 3 to 4 है सिर्फ, और एफ का डोमेन 1 to 2 है। तो अब हम कहेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स प्लॉट करने के लिए पहले आपको एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन निकालना पड़ेगा। और एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन कैसे निकालेंगे इसकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं। डोमेन में डोमेन निकालना आता है, कैसे निकालते हैं अपन, सबसे
इनर मोस्ट फंक्शन पे जाते हैं। जब कई फंक्शन होते हैं, पहली कंडीशन जी के हिसाब से लगेगी, तो जी के अंदर आप क्या डाल सकते हो, जी का डोमेन क्या है 3 to 4। तो देखो पहली कंडीशन आ गई, x बिलोंग्स टू 3 to 4, क्लियर। फिर दूसरी कंडीशन इस f के मुताबिक लगेगी, और f का डोमेन क्या है 1 से 2। इसका मतलब f के अंदर क्या डाल सकते हैं 1 से 2, मतलब gx की वैल्यू क्या हो गई 1 से 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, तो gx क्या था हमारा बॉक्स x, तो ये देखो बॉक्स x बिलोंग्स टू 1 to 2, मतलब बॉक्स x 1 से 2 हो सकता है। तो इसका मतलब बॉक्स x की दो वैल्यू हुई, एक तो बॉक्स x 1 आएगा और दूसरा 2 आएगा, 1 2 के बीच में कुछ नहीं आएगा। और अगर बॉक्स x 1 होगा तो x क्या आएगा 1 से 2, और अगर बॉक्स x 2 होगा तो x क्या आएगा 2 से 3, या फिर फाइनली x कितना आ गया 1 से 3। ये देखो, ये आपकी पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन का रिजल्ट। अगर आप इन दोनों से इंटरसेक्शन निकालते हो तो बहुत ही यहां पे देखो ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल के आ रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, एम्प्टी है। मतलब जो आपका f ऑफ g फंक्शन था, इसका डोमेन 5 आ गया, और डोमेन 5 आ गया, इसका मतलब f ऑफ gx फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि अगर अपन ने ब्लाइंडली निकाल लिया होता तो हमको कह रहे होते बॉक्स एक्स स्क्वायर है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, g ऑफ fx पे काम करते हैं। g ऑफ fx, तो पहले तो फंक्शन निकाल लेते हैं, आएगा क्या, वो बड़ा सिंपल है। g ऑफ fx के लिए क्या करोगे, यहां पे बॉक्स fx, और fx क्या था एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बॉक्स एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब काम क्या रह गया डोमेन का, तो डोमेन निकालते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं। पहले हमने इस f के मुताबिक कंडीशन बनाई, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू, f का डोमेन क्या है 1 to 2, ये लो भैया 1 से 2। फिर g के मुताबिक कंडीशन क्या बनेगी, g का डोमेन क्या है 3 से 4, मतलब ये जो fx है ना, ये 3 to 4 होना चाहिए, ठीक है। और अगर fx 3 to 4 है तो आप यहां से x निकालो, कैसे, fx अपने आप में क्या था एक्स स्क्वायर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर डाल दो, तो यहां से x क्या आ गया, पॉजिटिव साइड में देखोगे तो √3 से 2 आएगा, और निगेटिव साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ निगेटिव आएगा, -2 से -√3। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो अगर आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आप देख सकते हो आपका डोमेन निकल के आया √3 से 2, ये आपका इंटरसेक्शन आएगा। देखिए 1 से 2 था और इसका √3 से 2 और निगेटिव, तो निगेटिव तो इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो नेट आंसर क्या हो गया √3 से 2, ये आपका डोमेन आ गया। और अगर आप √3 से 2 बात कर रहे हो तो आपको ग्राफ किसका बनाना है, देखो आपको बनाना है नाउ y इज इक्वल टू g ऑफ fx, जो आपने निकाला वो था बॉक्स एक्स स्क्वायर, ये देखिए बॉक्स एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन क्या हो गया x बिलोंग्स टू √3 से 2। और अगर √3 से 2 लेते हो आप x को, तो एक्स स्क्वायर 3 से 4 जाएगा, ठीक है, तो बॉक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ये y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप x को 2 रखोगे ना तो y कितना आएगा 4 आएगा। मतलब इसको यूं सोच सकते हो कि इसका डोमेन आ गया √3 से 2, और जब आपने x को √3 रखा तो y 3 आया, फिर √3 से बढ़ाया तो भी y 3 रहा, 2 जब आपने x को रखा तो y 4 आया, ये देखो 2 के पहले तक 3 आया, ये प्लॉटिंग हो गई। क्या क्लियर है पॉइंट? तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कॉम्पोजिट में, कॉम्पोजिट का डोमेन है ना, मतलब f ऑफ gx निकालना इजी है, g ऑफ fx निकालना इजी है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि आप उसके डोमेन पे काम करें, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम एक टिक करते हैं। मान लो अपने पास है f फंक्शन एक 0 to 4 2r, मतलब f का मैंने डोमेन 0 to 4 ले लिया है, एंड fx इज इक्वल टू -1 प्लस मॉड x -2, ये fx फंक्शन है। और मैंने एक g फंक्शन लिया जिसका डोमेन हम लोगों ने -1 से 3 लिया 2r, एंड gx इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x, ठीक है। gx को अपन ने 2 माइनस मॉड x ले लिया,
और इसका डोमेन ये और कोडोमेन ये, ठीक है। और आपसे यहां पे ये कहा जा रहा है कि प्लॉट एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। आपसे एफ ऑफ जी एक्स को प्लॉट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ जी एक्स की इक्वेशन निकाल लेता हूं, जो कि बहुत इजी है। देखो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे मैंने एक्स के जी एक्स डाल दिया, तो इट इज गोइंग टू बिकम मॉड ऑफ जी एक्स माइनस टू। अच्छा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस मॉड एक्स, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, और वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मॉड के अंदर माइनस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स माइनस 1। ये आपकी एफ ऑफ जी एक्स की इक्वेशन आ गई। अब अगर कोई डायरेक्टली इसे प्लॉट कर दे तब तो मॉड एक्स का ग्राफ हो गया और 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देगा, क्योंकि गलत होगा, क्योंकि डोमेन अपन ने ध्यान नहीं दी। तो डोमेन पे कंडीशन लगाते हैं। तो देखो पहली कंडीशन जी के अकॉर्डिंग लगाई, जी का डोमेन कितना है -1 से 3, इसका मतलब जी के अंदर आप सिर्फ -1 से 3 वैल्यू डाल सकते हो, मतलब एक्स -1 से 3 होना चाहिए। फिर उसके असाइड कौन सा फंक्शन है, एफ। डोमेन के कंसेप्ट आपको सारे क्लियर होने चाहिए, तभी ये बात क्लियर होगी। कॉम्पोजिट में वही डोमेन के फंडे लग रहे हैं। तो एफ के करस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या आएगी, एफ के अंदर आप 0 से 4 डाल सकते हो। इसका मतलब ये जो जीएक्स है ना, दिस शुड बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेते हैं। तो जीएक्स की इक्वेशन क्या थी, 2 माइनस मॉड एक्स, तो 2 माइनस मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4। यहां से एक्स आएगा, निकालते हैं। देखो माइनस मॉड एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2 और मॉड एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। एक्चुअली इसमें काम 0 से 2 आएगा, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव तो होगा नहीं। ये इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स भी -2 से 2 आ जाएगा, मतलब इसको 0 से 2 लिया मैंने, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव तो होगा नहीं। अब मॉड एक्स अगर 0 से 2 है तो एक्स -2 से 2 हो गया। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हो तो देखिए आपका फाइनल जो डोमेन निकल के आया वो क्या था, ये पहली कंडीशन से x -1 से 3, दूसरी कंडीशन से -2 से 2। तो अगर आपने दोनों का इंटरसेक्शन लिया देन यू विल गेट -1 to 2। ये आपका डोमेन आ गया। इस डोमेन में आप ये वाला ग्राफ बना लीजिए, और ये ग्राफ कैसे बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस। ये 1 है, ये -1, और ये ग्राफ मुझे कहां से कहां तक लेना है, -1 से 2। मतलब देखो ये ग्राफ खत्म और ये बनेगा 2 तक, इसके आगे ग्राफ खत्म, मतलब ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। फिर तो ये आपका एफ ऑफ जी एक्स प्लॉट हो गया। अब आगे इसी में प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी की प्रॉब्लम्स में आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये अपना 6th लेक्चर फिनिश होता है, और अब इसमें होमवर्क देखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में अपन ने सेक्शन ए बी डी कर लिए थे। सेक्शन सी में ब्रिटिश सीरीज फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाले भी हो गए थे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 में तो जो सेक्शन सी के क्वेश्चन बच रहे हैं ना, मतलब नेग्लिजिबल है, दो एक क्वेश्चन होंगे, वो करने। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड ये मैच दी कॉलम वाले हैं। और एक्सरसाइज 2 पे आ रहे हैं अपन। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 2 का बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया था, और एक्सरसाइज 2 पे आ रहे हैं। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है ना, 1 to 19, 1 to 11 और 1 to 14 है ना। ये सारे क्वेश्चन अपने को करने, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।